हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद एसकेआर। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने किया। किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने किया। अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है, क्या कर रहा है? सीखने के लिए आकलन कर रहा है। क्या कर रहा है? सीखने के लिए आकलन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन जाता है। अगर किसी कक्षा में लिंग पक्षपात है तो छात्रों में न्यूनता व हीनता की भावना विकसित होगी, जिसके कारण से उनका संपादन अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। जहाँ प्रकृति शब्द व्यक्ति की आनुवंशिकी संरचना से संबंधित है, वहीं पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति वृद्धि व विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है सार्वजनिक पुस्तकालय जो है सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। परिवार, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब सक्रिय एजेंसियां हैं, जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, सामाजिक बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञानात्मक विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में समर्थित होता है। संज्ञानात्मक विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में समर्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? सीखने की शैली का उदाहरण है चाक्षुष। क्या है? चाक्षुष जो है सीखने की शैली का एक उदाहरण है। चाक्षुष अर्थात जिसके बोध नेत्र से हो, जिसे नेत्र से देखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। भावात्मक प्रेरणाएं। कैसी प्रेरणाएं? भावात्मक प्रेरणाएं। भावात्मक प्रेरणाएं व्यक्ति की भावनाओं से संबंधित होती हैं, जो व्यक्ति को उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंतरिक बल जो प्रसारित करता है और व्यवहार पर प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। कैसा बल? अभिप्रेरण। अभिप्रेरण एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट दिशा प्रदान करता है व उन्हें प्राप्त करने में सहायता भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अर्थपूर्ण संबंध जो है
अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। कैसे प्रश्न? सृजनात्मक प्रश्न, सृजन संबंधी प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? समानुभूति देना। समानुभूति देना जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। समानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है, जो कि उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण। किस परीक्षण द्वारा? निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित है। क्या संबंधित है? अपसारी चिंतन। क्या संबंधित है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ तथ्य दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार के चिंतन में प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में एक समर्थवान बच्चा, एक असमर्थ बच्चा दोनों शामिल हो सकते हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा के लिए सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा एक प्रचार वाक्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु अपने आँख, कान व हाथों से सोचते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? इंद्रिय जनित कामक स्तर। इंद्रिय जनित कामक स्तर 0 से 2 वर्ष का होता है। पियाजे की इंद्रिय जनित कामक अवस्था में बच्चा आँख, कान व हाथों का प्रयोग करके सीखता है, सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? जैविक। वाइगोस्की के सिद्धांत में संस्कृति, भाषाई व सामाजिक पक्षों पर ही बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्राएं जो होती हैं अपनी उम्र के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी होती हैं। शिक्षण कार्य में लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए छात्राएं जो होती हैं अपनी उम्र के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक। किस प्रकार के? विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है डिसलेक्सिया। क्या संबंधित है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता है और साथ ही शब्दों को उल्टे क्रम में भी लिख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता। तर्कपूर्ण ढंग से
सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। क्या शामिल है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमनात्मक तर्कना में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले समान नियम प्रस्तुत करता है तथा इसके पश्चात उदाहरण द्वारा नियम की सत्यता को प्रमाणित करता है एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उसके उपयोग को बताता है। क्या करता है? पहले शिक्षक छात्रों के सम्मुख सामान्य नियम, कौन से नियम? सामान्य नियम प्रस्तुत करता है, फिर उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या करता है? उदाहरण प्रस्तुत करता है।